would like you to turn in your Bibles to the Gospel according to St. Mark chapter 11. और मरकुस उसका 11 अध्याय आप लोग अपनी बाइबल में खोलिए, मैं चाहता हूँ। There is one verse there, verse 24, और एक आयत है वहाँ पे 24 which says, जो इस प्रकार से कहती है, Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and if you do that, it will be yours. और उसमें लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। That means whatever you want and whatever you prayed for, suppose, this morning you have prayed for something. और इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के लिए भी आपने प्रार्थना करी, मान लीजिए उदाहरण रूप अगर आज की सुबह आपने किसी चीज़ के लिए प्रार्थना करी है, But that something is not yet seen with these eyes. लेकिन अभी तक आपको इन आँखों से कुछ दिख नहीं रहा है, But in your belief, you must believe as if you have already received it and it is in your pocket. लेकिन यदि आप विश्वास करें तो आप ऐसे विश्वास करें कि आपने उसको प्राप्त कर लिया है और वो आपकी जेब में है। That's what we read. और यही हमने पढ़ा, When you pray, you believe. जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास करिए। That believing is when you pray, not when after you received it. और विश्वास करना तभी होता है जब आप प्रार्थना करते हैं, प्राप्त कर लेने के बाद नहीं। And many come for prayer for various needs. और बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कराते हैं, But they don't seem to be receiving it. लेकिन उनको लगता नहीं है कि उन्हें प्राप्त होगा। And it is because there is a believing factor. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक विश्वास करने का एक तत्व होता है। So when you pray, तो जब आप प्रार्थना करें and if you believe that God heard that prayer, और अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुन लिया, then at the same time you also must believe that you have received it. तो उसी वक्त आपको ये भी विश्वास करना है कि आपने उसको प्राप्त कर लिया है। Then the Bible says, और फिर बाइबल कहती है you will have it. आपके पास वो होगा। You receive it, but you don't have it. आप उसको प्राप्त करते हैं लेकिन आपके पास है नहीं। So then there is a question. तो फिर एक सवाल उठता है, Why I prayed, but it hasn't come to me yet? मैंने तो प्रार्थना करी लेकिन अभी तक मुझे मिला क्यों नहीं? First you have to receive it by the eyes of faith. पहले आपको प्राप्त करना है विश्वास के द्वारा। I have it. मेरे पास है, I am healed. मैं चंगा हूँ, My needs are met. मेरी ज़रूरतें पूरी हैं, I believe it. मैं विश्वास करता And हूँ। with that believing, और उस विश्वास करने के द्वारा you go. आप जाएं, Then और फिर you will have it. आपके पास वो होगा। So you have to receive it by the eyes of faith to begin with. तो आपको शुरुआत में विश्वास की आंखों के साथ प्राप्त करना है। That is the prayer of faith. यही विश्वास की प्रार्थना है। While you are praying, और जब आप प्रार्थना कर रहे you हैं are already seeing the answer. तो आप उत्तर को देख रहे हैं पहले ही। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Yes, I have it. हाँ, मेरे पास है। And the service is over. और सभा जब खत्म होती है So he said, did you pray? तो आप पूछते हैं आपने प्रार्थना Yes, करी? I prayed. हाँ, मैंने प्रार्थना करी। So you received. तो क्या आपने प्राप्त किया? And your confident answer should be, yes, I have received तो it. आपका उत्तर ये होना चाहिए हयाव के साथ कि हाँ, मैंने प्राप्त किया। These eyes are natural eyes. और ये जो आंखें हैं ये तो प्राकृतिक आंखें हैं, But there is another eye I have. लेकिन इसके अलावा भी आंखें हैं। With that eye, और उन आंखों के साथ I see the answer. मैं उत्तर को देखता हूँ। And with that faith you go, और उस विश्वास के साथ आप जाएं, and then you will have it. और फिर आपके पास होगा।
That's the way Christian faith works. और इसी प्रकार से मसीह विश्वास कार्य करता है। So as soon as we pray in the name of Jesus, you say, don't believe, suddenly you are going to be healed. तो जब आप प्रार्थना करते हैं और अगर आप विश्वास ना करें तो ऐसा नहीं कि आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। But first you see it with the eyes of faith, I am healed. लेकिन आप पहले विश्वास की आंखों से देखिए कि मैं चंगा हुआ, So with that faith you go. और उस विश्वास के साथ आप जाएं। And as you go, और जब आप जाएं, by the time you reach your home, तो जब तक आप अपने घर पहुंचेंगे you will find you are healed. तो आप पाएंगे कि आप चंगे हो गए। Not here. यहाँ पर भले ही ना हो, Here also, that also can happen. यहाँ पर भी हो सकते हैं। That all depends on the quality of your faith. वो सब निर्भर करता है आपके विश्वास के ऊपर। And so, did you understand what I meant? तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Praise the Lord. परमेश्वर की How स्तुति हो। many of you say praise the Lord for that? Amen to that. कितने लोग आमीन बोलेंगे उसके लिए? See, our God is not like any other God. हमारा परमेश्वर किसी और ईश्वर के समान नहीं है। There is no one like Jesus. यीशु के जैसा और कोई नहीं है। He works in an opposite way of the world's thinking. वो संसार की सोच के विपरीत में कार्य करता है। You know, what does the world say? संसार क्या कहता है? You give. तुम दो। Even when you don't have enough for yourself, you still give to God. जब तुम्हारे पास पर्याप्त ना हो अपने लिए तब भी परमेश्वर को दो। But many of us are so scared of doing that. लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसा करने में डरते हैं। Suppose I don't get it, then what will do? अगर मुझे नहीं मिला बदले में कुछ तो मैं क्या करूंगा? You will not receive anything. तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। Christian faith is just the opposite of any other faith. मसीह विश्वास किसी अन्य विश्वास से बिल्कुल विपरीत है, अलग है। Hallelujah. हालेलुया। We pray हम प्रार्थना करते हैं and God heard our prayer. और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है। If there is sin in our life, अगर हमारे जीवन में पाप है before you pray for your need, you repent, sincerely repent to forgive you. तो इससे पहले आप अपनी आवश्यकता के लिए प्रार्थना करें। आप पहले अपने लिए क्षमा मांगे, आप पश्चाताप करें। And if you have some fights and quarrels with somebody, अगर आपका किसी से झगड़ा चल रहा है and you are still keeping that grudge against that person, और उस व्यक्ति के विरोध में आप उस हृदय में अपने कड़वाहट रखे हुए हैं, don't pray for any need. तो किसी आवश्यकता के लिए आप प्रार्थना ना करें, It may not be met. तो वो पूरी नहीं होगी। Because that's what the Bible teaches us. यही बाइबल हमें सिखाती है। It is not, the medicine, Christian medicine is very, very mysterious. और मसीह दवा जो है वो बड़ी रहस्यमय है। It cannot be seen with these eyes. वो इन आंखों के द्वारा, प्राकृतिक आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। The brains also have eyes. और हमारे बुद्धि में भी आंखें होती हैं। And we have to see it with those eyes. और हमें उस आंखों से देखना है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। It's so nice to see all of you. आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। And God is good. और परमेश्वर भला है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति God हो। is good. परमेश्वर भला है। And all the time. Amen. I am good. You got to be good too. आप भी अच्छे होंगे। Praise the Lord. My subject is a prayer of faith. और मेरा विषय है आज का विश्वास की प्रार्थना। Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. और इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम विश्वास से प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो, यदि तुम विश्वास करो कि तुमने पा लिया है तो वो तुम्हारा हो जाएगा। Is this a passage of reference to miracle? और क्या ये जो पद है ये चमत्कार के बारे में बताता है? Miracle working faith? एक
चमत्कार करने वाले विश्वास के बारे में। Now, to answer that question, और इस सवाल का उत्तर देने के लिए we need to look at the context of this saying. हमें इस वाक्य के संदर्भ में देखना होगा। Verses 12 to 14 12 से 14 and then 20 to 23. और फिर 20 से 23। Can you read it? दूसरे दिन जब वे बेथनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वे दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। 20 to 23. फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Amen. What was the purpose of this whole incident? तो इस पूरी घटना का उद्देश्य क्या था? The whole miracle of the fig tree completely dried from its root. वो जो चमत्कार हुआ उस अंजीर के पेड़ का जड़ तक सूख जाना। Our Savior and Lord was desirous of giving his disciples instructions. और हमारा प्रभु उद्धारकर्ता अपने चेलों को कुछ निर्देश देना चाह रहा था। Instructions regarding what? किस बात के विषय में निर्देश? Regarding the किस विषय में? nature and power of a prayer. और परमेश्वर का वो ये निर्देश देना चाह रहा था कि सामर्थ और प्रार्थना का जो सामर्थ है। And the stronger purpose was और जो उद्देश्य, जो मजबूत उद्देश्य था, the necessity of a strong faith in God. और जो जरूरी था वो ये था कि परमेश्वर में एक मजबूत विश्वास। So that was the purpose. ये उद्देश्य था। Keeping that in our mind, इस बात को अपने मन में रखते हुए let me explain to you certain truth. मैं आपको कुछ बातें, कुछ सत्य बताना चाहूँगा। Our Savior and Lord Jesus Christ was desirous of giving his disciples instructions. और हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता अपने चेलों को कुछ निर्देश देना की इच्छा रख रहे थे regarding the nature and power of prayer. और प्रार्थना का सामर्थ और स्वभाव के बारे में। And the necessity of a strong faith in God. और परमेश्वर पे जो एक मजबूत विश्वास की आवश्यकता है। Strong faith means unshakable faith. और मजबूत विश्वास मतलब एक अटल विश्वास। No matter what the circumstances, और चाहे जो भी परिस्थिति हो, your faith is not weakened. आपका विश्वास कमजोर ना पड़े। Because you need to understand the person, the God whom you are trusting and to whom you pray. क्योंकि आपको इस बात को समझना होगा वो परमेश्वर कौन है जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं और जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं। And therefore, और इसलिए Jesus Christ stated a very strong case. यीशु मसीह ने एक बहुत ही दृढ़ एक वाक्य बताया, A miracle. एक चमत्कार, One so great that it was equal to the removal of a mountain into the sea. और वो इतना बड़ा वाक्य बताया जो कि एक पहाड़ के हटाने के बराबर था और वो समुद्र में वो पहाड़ जाने के बराबर था। Faith is the key word in our Christian life. और हमारे मसीह जीवन की जो कुंजी है वो है विश्वास। And always we must see that we possess a strong faith. और हमें इस बात को देखना है कि हम में एक मजबूत विश्वास हो। So Jesus tells them,
तो यीशु उनसे कहता है that if they exercise a proper faith in God, और यदि परमेश्वर में वो एक सही विश्वास को बनाकर रखते हैं, they also might do the same thing what happened to this fig tree. तो वो भी बिल्कुल वैसा ही कर पाएंगे जैसा इस अंजीर के वृक्ष के साथ यीशु ने किया। You understand the background. You remember the background. आप पृष्ठभूमि को समझिए। The disciples and Jesus, along with Jesus, were traveling. और यीशु और उसके चेले वो लोग यात्रा में जा रहे थे And on the way they were hungry. और रास्ते में उनको भूख लगी And at a distance they saw a fig tree. और थोड़ी दूर पर उन्होंने अंजीर के वृक्ष को देखा। And so Jesus went to the fig tree hoping that there will be some fruit. और यीशु उस अंजीर के वृक्ष तक गया ये आशा करते हुए कि वहां पर कुछ फल होंगे। But at the same time, लेकिन उसी समय में it was also told there that it was not the season of fruit. ऐसा भी वचन में लिखा है कि वो फल का समय नहीं था। But nevertheless, Jesus cursed that tree. लेकिन फिर भी यीशु ने उस अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया। And so the tree was dried up from the root. और वो पेड़ जो था वो जड़ तक सूख गया। That means it will never come up again. इसका मतलब ये है कि दोबारा वो वृक्ष हरा भरा नहीं हो सकता। So then the question is, और फिर सवाल ये उठता है, why did Jesus curse that poor tree? यीशु ने उस बेचारे पेड़ को क्यों श्राप दिया? You understand, it also say it was not the season of fruit. क्योंकि उसमें तो ये भी लिखा है कि वो फल का समय नहीं था। There is a reason. तो एक कारण है। The nature of fig trees is this. जो एक अंजीर के वृक्ष का स्वभाव होता है वो ये है Before it brings forth leaves, it brings forth fruit. कि उसमें इससे पहले पत्तियां आए उसमें फल आ जाता है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? But that tree has a lot of leaves, लेकिन उस पेड़ में बहुत सी पत्तियां थीं but no fruit. लेकिन कोई फल नहीं था। So why did Jesus curse? तो यीशु ने क्यों श्राप दिया? It was not the season of fruit. वो फल का समय तो नहीं था And so there was no fruit. और इसलिए कोई फल नहीं था उसमें, But there is a lot of leaves. लेकिन बहुत सी पत्तियां थीं। The appearance of leaves means there must be some fruit. लेकिन उस पत्तियां इतनी थी उससे लग रहा था कि जरूर कोई फल होगा। But when Jesus and the disciples approached the tree, there was no fruit. लेकिन जब यीशु और उसके चेले वृक्ष के पास पहुंचे तो देखा उसमें कोई फल नहीं था। And Jesus said, और यीशु ने कहा, let no one eat the fruit from you again. कोई भी तुम में से दोबारा फल ना खाने पाए। That means इसका मतलब ये है let this tree be सूखा पड़ेगा. और ये पेड़ सूख जाए। And that's what happened. और ऐसा ही हुआ। Was Jesus unreasonable? क्या यीशु ने बिना वजह ऐसा किया? Not unreasonable. नहीं, बेवजह ऐसा नहीं He was किया। very reasonable. और इसका कारण था You are not, there should be no leaf before the fruit. और फल आने के पहले पत्तियां उसमें नहीं होनी चाहिए थी। So it has the leaves but no fruit. तो उसमें पत्तियां थीं मगर फल नहीं था, So the curse. इसलिए उसको श्राप दिया। And the disciples saw this the next day. और चेलों ने जब अगले दिन देखा The tree is completely dried. तो वो पेड़ पूरी तरीके से सूख चुका था। So what is wrong? तो उसमें गलत क्या है? Then Jesus explained to them. फिर यीशु ने उनको समझाया। The appearance of fruitfulness was there, और फलवंत होने का उसमें दिखा ऐसा है, but there was no fruit. लेकिन कोई फल था नहीं उसमें। What is that called? ये क्या कहलाता है? Hypocrisy. ढोंग। So there are a lot of people who appear to be Christians, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो लगता है कि मसीह हैं, but they are really not Christian. लेकिन वो वाकई में मसीह नहीं हैं। They may be baptized, हो सकता है बपतिस्मा पाए हुए लोग हों, but still they don't look like a Christian लेकिन फिर भी वो मसीह नहीं दिखते, because there is no fruit. क्योंकि that a उनमें कोई Christian फल must नहीं bear. होता है जो एक मसीह में होना चाहिए। So hypocrisy is never a good thing
before the eyes of God. इसलिए ये ढोंग कभी भी परमेश्वर की नजरों में ठीक बात नहीं है। Don't pretend. दिखावा ना करें। His remarks are not to be limited to faith merely in regard to working miracles. और उसने जो बात कही वो केवल विश्वास पर सीमित नहीं था कि केवल चमत्कार ही हो। Consider his next sentence. उनके उसके अगले वाक्य पे भी ध्यान दें। In verse 25 and 26. 25 और 26 में, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। Yeah. Now, some of you are beginning to understand why the result is coming. और अब आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे ऐसा परिणाम क्यों आ रहा है। If you have some grudge against somebody, अगर किसी के विरोध में आप में कुछ कड़वाहट है, before you come to God, तो इससे पहले आप परमेश्वर तक आए, you go and be reconciled with that person against whom you have a grudge. आप पहले जाएं और उस व्यक्ति से मेल मिलाप कर लें जिसके विरोध में आपके अंदर कड़वाहट है। Be reconciled. आप उससे मेल मिलाप करें, Be friends again. आप फिर से मित्रता A करें very sincere friendship. और एक सच्ची ईमानदारी वाली मित्रता करें। And with that bitterness, don't come to God for और miracles. किसी कड़वेपन के साथ आप परमेश्वर के पास ना आए चमत्कार के लिए। You may not experience. Then you blame whom? आप अनुभव नहीं करेंगे चमत्कार और फिर किस पर दोष लगाएंगे। Pastor's prayer is not powerful. पास्टर की प्रार्थना में दम नहीं है। God doesn't hear pastor. परमेश्वर सुनता नहीं है पास्टर की। Don't blame anybody. You cannot blame the pastors. You cannot, even pastors. It applies to everyone who claims to be a follower of Jesus Christ. और आप किसी पर दोष ना लगाएं, पास्टर पर दोष ना लगाएं, और यहाँ तक कि कोई भी हो, आप अगर विश्वास नहीं है, Here it says, when you stand praying, और उसमें लिखा है जब तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, if you hold anything against anyone, और यदि तुम्हारे अंदर किसी के विरोध में कुछ भी है, forgive him, तो उसको क्षमा करो, so that your Father in heaven may forgive you your sin. ताकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो भी तुम्हारे पापों को क्षमा करे। There are certain Christian principles that we must obey. कुछ ऐसे मसीह सिद्धांत हैं जिसका हमें पालन करना है। Christian life is a very special life. मसीह जीवन एक बहुत खास जीवन है, There is no life which can be compared with it. और ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसकी तुलना उससे करी जा सके। Does this instruction relate to miracle? और क्या ये निर्देश चमत्कार के संदर्भ में या उसके बारे में है? When you pray, जब आप प्रार्थना करें you must forgive. तो आप क्षमा करें, Otherwise, stop your prayer, अन्यथा अपनी आप प्रार्थना को go रोकें, back वापस जाएं and be reconciled, और मेल मिलाप करें, and then come back, और फिर वापस आए continue prayer. और फिर प्रार्थना को Then जारी you रखें, can go home after receiving the answer to prayer. ताकि आप अपने घर जाएं उस प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त करें। Hallelujah. हालेलुया। And so, I know that when we give invitation for prayer, so many people come. और जब हम प्रार्थना के लिए आमंत्रण देते हैं तो काफी लोग आते हैं, And once in a while we hear testimonies of tremendous healing. और कई बार हम लोग अद्भुत गवाहियों को सुनते हैं चमत्कार की और Even चंगाइयों this की। morning, some testimonies I was personally told to me. और आज की सुबह भी कुछ गवाहियां मुझे बताई गई। There was a sister who didn't want to come to the church this morning for the first service because she was not feeling well.
और एक बहन है, आज की सुबह वो सभा नहीं आना चाह रही थी क्योंकि उनको तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, She could not sit comfortably. वो आराम से नहीं बैठ पा रही थी। But then she took a decision. लेकिन उन्होंने फिर एक फैसला लिया, I will go home, go to the church. मैं कलीसिया जाऊंगी। So she came सो वो आई, and sat in the church कलीसिया में बैठी and listened to the word of God. और परमेश्वर के वचन को सुना And she got up completely healed. और पूरी रीति से चंगी होकर वो उठी। Because God is watching each one of us. क्योंकि परमेश्वर हम सबको देख रहा है। It is not only the person who pray who must have the faith, but also equally important is that you also should have that faith. क्योंकि वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है केवल उसी का विश्वास जरूरी नहीं है, लेकिन आप जो प्रार्थना करवा रहे हैं आपका विश्वास भी होना जरूरी है। Amen. आमीन। Or is that kind of faith required only when a man wishes to work a miracle? क्या विश्वास की आवश्यकता तभी होती है जब किसी व्यक्ति को एक चमत्कार देखना हो? We generally speak of faith, of a miracle, as if the faith of miracle was something different from the faith in God. अक्सर हम लोग विश्वास के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे चमत्कार के लिए अलग विश्वास हो और परमेश्वर के लिए अलग विश्वास हो। Faith of miracle और चमत्कार का विश्वास and faith in God. और परमेश्वर में विश्वास, Which is more important? क्या ज्यादा जरूरी है? Faith in God. परमेश्वर में विश्वास। Hallelujah. हालेलुया। So many of you have faith in God, no matter what your circumstances. तो आप में से कितनों में परमेश्वर में विश्वास है, चाहे आपकी जो भी परिस्थिति You हो? don't have to raise your hand. आपको अपना हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। And you don't have to tell me. आपको मुझे नहीं बताने की But जरूरत God है, knows you. लेकिन परमेश्वर आपको जानते हैं। He sees everyone. वो सबको देखता है। And He also knows the inner man. वो आपके अंदरूनी व्यक्तित्व को, अंदरूनी मनुष्य को भी When जानता God है। looks at me, लेकिन परमेश्वर मुझे देखते हैं He sees me what I am inside. और वो देखते हैं कि मैं अंदर क्या हूँ। What am I inside? मैं अंदर से क्या हूँ? I can say hallelujah, praise the Lord 100 times. मैं 100 बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल सकता हूँ। How am I saying it? मैं कैसे बोल रहा हूँ? When I am so full of bitterness against my brother. जब मैं अपने भाई के प्रति कड़वाहट से भरा हुआ So हूँ within my heart, और मेरे हृदय के there is भीतर bitterness, कड़वापन है there is complaint, और शिकायतें there हैं is all kinds of problems. और हर प्रकार की समस्याएं हैं। And what are we praying for? और हम किस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? For physical healing. शारीरिक चंगाई के लिए। That physical healing you will never get वो शारीरिक चंगाई नहीं मिलेगी कभी, unless you take care of your inside. जब तक आप अपने भीतरी मनुष्य का ख्याल ना रखें। Our God is a holy God. हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर He है। never tolerate uncleanness within our hearts and then experience a miracle. और वो हमारे हृदयों की अपवित्रता को नहीं सहता है और हम चमत्कार प्राप्त करें, ऐसा नहीं संभव है। So then don't go and tell, "Bare, all this life spring assembly is saying healing, healing, healing and all that miracle, it's all बेकार है." और फिर आप लोग ऐसा ना कहें जाके कि लाइफ स्प्रिंग में चमत्कार की बात होती है, वो सब बेकार बात है। It is not बेकार. वो बेकार की बात नहीं है। We don't even pray many times. कई बार हम लोग तो कुछ बातों के लिए प्रार्थना भी But नहीं people करते, are still getting healed. फिर भी लोग चंगे हो जाते हैं। Why? Why? क्यों? Because it is not we. क्योंकि वो हम नहीं हैं It is God. जो चंगा करता है, वो परमेश्वर God है। is in this place. वो परमेश्वर इस स्थान पर है। He watches everyone. He knows every heart. वो सबको देखता है और हर एक हृदय को जानता है।
and those whom he is pleased with. और वो जिनसे वो प्रसन्न होता है, Such people will go back rejoicing. ऐसे लोग आनंद करते हुए वापस It is जाते my हैं। prayer ये मेरी प्रार्थना that है all of you will leave this place after the service rejoicing. कि आप में से सब लोग इस सभा के बाद आनंद करते हुए यहाँ से Because जाएं, something good has happened to you. क्योंकि कुछ अच्छा आपके लिए हुआ है। Maybe you received a good instruction हो सकता है एक अच्छा निर्देश आपने प्राप्त किया हो, and you decided to commit yourself totally to the Lord. हो सकता है आपने फैसला लिया हो कि आप अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर को सौंप दें, Not half-heartedly. आधे अधूरे मन से नहीं। No. Always remember, हमेशा याद रखें, here is a very strong case, a miracle. और यहाँ पर एक बड़ा मजबूत एक चमत्कार होता है। This drying of fig tree और ये अंजीर के वृक्ष का सूख जाना or a removal of a mountain या एक पहाड़ का हटना and going into the sea और समुंदर में जाना is a strong case of having a right relationship with not only God but with one another. और ये एक मजबूत एक मामला है, चिन्ह है जो बताता है कि परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता होना और आपस में भी एक अच्छा रिश्ता होना। And then Jesus is telling और फिर यीशु कहते हैं that if they exercise a proper faith in God, कि अगर वो परमेश्वर में इस विश्वास को अभ्यास करें they also can perform such miracle. तो वो भी इस प्रकार के चमत्कार को कर सकते हैं। Miraculously, things will happen. और चमत्कारी रीति से चीजें होंगी So the impossible things are happening in your life. और आपके जीवन की जो असंभव बातें हैं वो संभव होंगी। But his remarks are not to be limited to faith. लेकिन उनकी जो बातें थी यीशु की वो केवल विश्वास पर तक सीमित नहीं थी। Faith merely in the performance of miracle. विश्वास केवल चमत्कार के लिए ही नहीं। Consider his next sentence और उनके अगले वाक्य को ध्यान दें, in verses 25 and 26. 25 और 26 आयत में। You read that, right? यस। So when you remember if there is something wrong with my relationship with so and so, तो जब आप याद करते हैं कि आपके रिश्ते में किसी के साथ कोई कमी है, don't continue to pray. तो आप प्रार्थना जारी ना रखें, Go, आप जाएं, see that person उस व्यक्ति से and be मिलें reconciled. और उससे मेल मिलाप करें Let your heart be clean. और आपका हृदय उसके Then प्रति you साफ हो। come, और फिर आप आए then you will experience the miracle. और फिर आप चमत्कार को अनुभव करेंगे। When you pray, और जब आप प्रार्थना करें you must forgive. तो आप क्षमा जरूर करें। So the person's house is too far, then you may not have to go that time. But when you pray, you forgive in your heart that brother or sister. हो सकता है उस व्यक्ति को जिसको आपको क्षमा करना है वो कहीं दूर है, आप उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि प्रार्थना करते वक्त आपको याद आ रहा है तो उसी वक्त आप अपने मन में उस व्यक्ति को क्षमा करें। At that moment, you tell God, और उस पल आप परमेश्वर से कहें, God, I am forgiving him. परमेश्वर मैं उस व्यक्ति को क्षमा कर रहा हूँ, I am forgiving her. मैं उस को क्षमा कर रहा हूँ। After that forgiveness, और उस क्षमा करने के बाद then you pray. आप प्रार्थना करें You can experience a miracle. और आप चमत्कार को अनुभव The करेंगे। impossible things can happen. वो असंभव बातें संभव हो जाएंगी। So the faith will work miracles, not only physical healing or physical experiences, और विश्वास जो है वो चमत्कार करेगा, केवल शारीरिक चंगाई और शारीरिक अनुभव नहीं। we generally speak of faith as referring to the faith employed in miracles. कई बार जब हम लोग विश्वास के बारे में बात करते हैं तो उस विश्वास की बात करते हैं जो चमत्कार के लिए चाहिए होता है। A miracle of healing.
और एक चंगाई का चमत्कार, a miracle of a job, और एक नौकरी का चमत्कार, a miracle of admission into a new college. और कहीं नई जगह एडमिशन प्राप्त करने के लिए And चमत्कार। that as if the faith of miracle was something different from the faith in God. और ऐसा लगता है कि चमत्कार का विश्वास परमेश्वर पर विश्वास से अलग है। So I can pray for you laying my hand on you. तो मैं आपके लिए आप पर हाथ रख के प्रार्थना कर सकता हूं, But I can also have faith in God in my heart. लेकिन परमेश्वर में मेरे हृदय में मैं विश्वास रख सकता हूं। But I cannot do that on behalf of you. लेकिन मैं आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता, आपके स्थान पर मैं नहीं कर सकता। Somebody has to believe. किसी को तो विश्वास करना ही होगा, And then that faith must be exercised by your action. और विश्वास आपके कार्यों के द्वारा अभ्यास में आना चाहिए। You understand? क्या आप समझ रहे हैं? That your heart must be clean. आपका हृदय साफ होना चाहिए, Your feeling towards others must be clean. दूसरों के प्रति आपकी भावनाएं साफ होनी There is चाहिए, no grudge of anything, किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं होनी and चाहिए, no complaint of anything. और किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होनी So चाहिए। the first thing to consider about this miracle is this. तो पहली चीज जो ध्यान में रखने के बारे में है चमत्कार के लिए वो ये है, What are we to believe when we pray? हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या विश्वास करना है? Because that is what the Bible says. यही है जो बाइबल बताती है। When you pray, जब तुम प्रार्थना करो you believe. तो तुम विश्वास करो। So what does that mean? तो इसका क्या मतलब है? What are we to believe when we pray? जब हम प्रार्थना करें तो हमें क्या विश्वास करना We है? are to believe in the existence of God. हमें परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना है। Hebrews chapter 11 verse 6. इब्रानी उसका 11 का 6। We are considering what are we to believe when we pray. और हमें यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या विश्वास करना है जब हम प्रार्थना करते Number हैं। 1, पहली चीज, we are to believe in the existence of हमें God. परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना है। So what does Hebrew 11:6 say? इब्रानी 11:6 क्या कहता है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। What does it say? कि वह है। What do we have? विश्वास करना चाहिए कि वो है। God है. और परमेश्वर है। That is what that is. Anyone who comes to God must believe that God exists. और कोई भी जो परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। The God of the Bible, इस बाइबल का परमेश्वर He is there. वो है, He exists. वो अस्तित्व में है। There is no question. इसमें कोई सवाल नहीं है। If you want to question, keep on asking question, you will never find the answer. अगर आपको सवाल है तो आप पूछते रहिए सवाल, कोई उत्तर नहीं Anyone who मिलेगा। comes to God must believe that He is. और यदि कोई परमेश्वर में आता है तो उसको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर है। And when we come forward to be prayed for, और जब आप आगे आते हैं प्रार्थना करने you के must लिए, believe that we are praying to a living God. तो आपको इस बात को विश्वास करना है कि आप And एक he जीवित is in our परमेश्वर midst. से प्रार्थना He कर रहे is in our हैं midst. और वो हमारे बीच में And है He hears our prayer. और वो हमारी प्रार्थनाओं को And सुनता if है। He hears the prayer, और अगर वो प्रार्थनाओं को He सुनता है is also faithful to answer that prayer. तो वो विश्वास योग है कि वो उस प्रार्थना का उत्तर भी दे। So it is our faith is very important in working of a miracle. तो हमारा जो विश्वास है वो एक चमत्कार को होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। That is what it says. There is no compulsion that you come.
और इसमें कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि आप आए। It says, anyone who comes to God, that is your choice. अगर जो भी परमेश्वर के पास आता है, ये आपका चुनाव है। No one can force anybody to become a Christian. कोई किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता मसीह बनने के लिए। The Christians tells the truth और मसीह सत्य बताते हैं and present to you the true one living God. और आपको एक सच्चे ईश्वर को प्रस्तुत करते हैं। And there is no compulsion that you have to believe it. और ऐसा कोई जबरदस्ती या दबाव But नहीं है if कि you आपको विश्वास करना if ही you है। want to prepare for yourself for eternal life with God, लेकिन यदि आप अपने आप को तैयार करना चाहते हैं परमेश्वर के साथ एक अनंत काल के जीवन के लिए, you have to come to God. तो आपको परमेश्वर तक आना होगा। God is not just for Christians. हमारा परमेश्वर केवल मसीहों के लिए नहीं है। Jesus Christ came from heaven. यीशु मसीह स्वर्ग से आया He came for the purpose of dying for a sinful world. और वो एक उद्देश्य के साथ आया कि इस पापमय संसार के लिए वो मरे। He shed his blood अपना लहू बहाया because it is God's principle. क्योंकि ये परमेश्वर का उद्देश्य है। Without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. क्योंकि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। So he came from heaven तो वो स्वर्ग से आया as a lamb of God परमेश्वर का मेमना बनके to be sacrificed. कि वो बलि चढ़ जाए He shed his blood, और अपना लहू बहाया and on the third day और तीसरे दिन he rose again. वो जी उठा। He is alive. वो जीवित है। So that is why anyone who comes to God और यदि जो भी परमेश्वर के पास आता must है believe that he is. उसे विश्वास करना है कि परमेश्वर है। You don't keep on asking questions. आप सवाल ना करते रहिए। We are the true witnesses. हम सच्चे गवाह हैं And you can be a witness to the fact that this Jesus Christ truly is the Savior who forgives sin and who comes into our hearts to live there. और आप भी गवाह हो सकते हैं इस बात के कि वो प्रभु यीशु है जो पाप को क्षमा करने के लिए आया और वो आपके हृदय में रहता है। So when we have Jesus, तो जब हमारे पास यीशु है and believers, those of you who have acknowledged him as your Lord and Savior, और आप लोग जो उसको प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके remember हैं, suddenly there is an emergency. याद करिए यदि कोई आपातकालीन परिस्थिति You आती have है no time to contact the pastor. और आपके पास समय नहीं है कि आप पास्टर से संपर्क कर पाएं, You have no time for anything else. आपके पास किसी और चीज के लिए समय नहीं है, You don't need to be afraid. तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। Because this relationship with God क्योंकि ये रिश्ता जो आपका परमेश्वर से है is personal. ये व्यक्तिगत है। You can call on him. आप उसे पुकार सकते हैं। Lord, परमेश्वर, I am in a desperate condition. मैं एक बेचैनी वाली परिस्थिति में हूँ And there is nobody here to pray with me. और मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए यहाँ But कोई I नहीं know है, that you love me. लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझसे And प्रेम करते हैं I love you. और मैं आपसे प्रेम करता हूँ And you are present with me. और आप मेरे साथ मौजूद हैं And you can show me the way. और आप मुझे मार्ग दिखा Or सकते you हैं can heal me. और आप मुझे चंगा कर You सकते can हैं, provide for me. आप मेरे लिए प्रबंध कर सकते हैं। Suddenly, और अचानक there are dozens and dozens of examples that I can narrate to you. और दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको बता Out सकता of हूँ। that kind desperate condition, और ऐसी एक बेचैनी वाली परिस्थिति से we used to have a sister here. एक बहन यहाँ पर होती थी And one day she was traveling alone. She was a mother, elderly mother. और एक वृद्ध महिला थी, वो एक माँ थी, एक बार वो अकेले यात्रा कर रही थी And she was to travel and get into a train. और उन्हें यात्रा करके एक ट्रेन में जाना था। And suddenly the trains start moving. और जब वो ट्रेन अचानक से बढ़ने And लगी she was in desperate condition. और वो परेशान हो गई There is a bag that I must carry. और उनको ट्रेन में चढ़ना था और उनके पास एक भारी बैग भी था And nobody that knew her was there. और कोई उनकी जान पहचान का वहां पर नहीं था। Suddenly, अचानक से somebody appeared suddenly from कोई आता है एकदम से and he picked up her bag, और उनके बैग को उठाता है, held her hand, उनके हाथ को पकड़ता है and fast walking और तेजी से उनको चला के and pushing the bag inside, और ट्रेन के अंदर बैग and रखता है then pushed her inside the train. और इनको भी ट्रेन के अंदर ढकेल देता है। And she was looking to say, thank you.
और वो धन्यवाद बोलने के लिए देख रही थी उसको पलट के, He couldn't see anybody. लेकिन वो किसी को देख ही नहीं पाई। And she started thinking, what is it? Who was that? और उन्हें लगा ये कौन था। This is just one of the testimonies. I have several testimonies like that. Suddenly, out of desperate condition, when you are, someone appeared and just met your need. और ऐसी और भी मेरे पास बहुत सी गवाहियां हैं कि जब आप परेशान थे, अचानक से कोई आया और आपकी मदद करके चला Who गया। was that? कौन था? An angel of the Lord. परमेश्वर का दूत। Do you know that God has angels? आप जानते हैं परमेश्वर के पास दूत हैं, Ministering angels. जो सेवा टहल करने वाले आत्मा हैं। Hallelujah. Our God is concerned about you. परमेश्वर आपके चिंता करते हैं। Amen. आमेन। We are to believe in the existence of God. हमें परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना है। Anyone who comes to God must believe that He is. यदि कोई परमेश्वर में आता है तो उसे विश्वास करना है कि वो है। Don't come with doubt. किसी संदेह के साथ ना The आए। God whom we declare और वो परमेश्वर जिसकी घोषणा हम is करते हैं, real. वो वास्तविक है, He is invisible. वो अदृश्य And है, yet He is right here in our midst. और फिर भी वो यहाँ पर हमारे मध्य में Not है। only in our midst, केवल हमारे मध्य में ही He नहीं, is sitting right by your side. वो आपके बगल में भी बैठा है। Hallelujah. हालेलुया। And miracles can happen while you are listening to the word of और God. चमत्कार हो सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को सुन ही रहे हैं। Amen. आमेन। There are many who believe that God exists, और ऐसे बहुत से हैं जो विश्वास करते हैं कि but do परमेश्वर not है, believe in the efficacy of prayer. लेकिन प्रार्थना के सामर्थ में या प्रार्थना से क्या हो सकता है उसमें विश्वास नहीं करते They हैं। profess to believe, और वो कहते हैं कि उन्हें विश्वास है, believe in God, परमेश्वर में विश्वास करते by हैं, deny the necessity and influence of a prayer. लेकिन प्रार्थना की आवश्यकता और प्रार्थना के प्रभाव को नकारते हैं। Many people don't have that kind of faith. कई लोगों में इस प्रकार का विश्वास नहीं है। When suddenly an emergency comes, जब अचानक से कोई आपातकालीन स्थिति आती we है get panic. तो घबरा जाते हैं। It is, that nature is in all of us. और ये स्वभाव हम सब में है, But as people of God, लेकिन परमेश्वर के लोग होने who के knows नाते Jesus, जो यीशु को जानता है, hallelujah, that Jesus is closer than the very air you breathe. वो यीशु आप जो सांस लेते हैं उससे भी ज्यादा करीब है आपके। That's 5 times in my life 5 बार मेरे जीवन में I saw death right in front of me. मैंने मृत्यु को अपने एकदम सामने देखा। And in one situation, और एक परिस्थिति में it was an accident. वो एक दुर्घटना थी, An accident so terrible. और एक बुरी दुर्घटना, सड़क दुर्घटना थी, And I was the driver. और मैं चला रहा था। And we 7 people were there, all executive committee of Assemblies of God of North India. और नॉर्थ इंडिया कमेटी के जो सारे पदाधिकारी थे वो लोग थे साथ में, Plus one other person. और एक व्यक्ति और था। And the van was, it was not a car, it was a big, what was it? Traveler. और वो एक traveler tempo. टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी थी जिसमें उत्तर भारतीय असेंबलीज ऑफ गॉड के सभी It पदाधिकारी happens थे। many years ago. और कई वर्ष पहले ऐसा हुआ, And it went and hit a stone by the side of the road. और वो जाके सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर से टकराई। And that tempo traveler flew up in the air and 3 times it took us some about. और वो टकरा कर ऊंचा उड़ी और उसके बाद वो 3 बार उल्टी। And I heard my good friend, my best friend saying, Pastor Matthias has gone. और मैंने सुना, मेरे जो सबसे करीबी मित्र थे वो कह रहे थे पास्टर मथाई तो नहीं रहे। Because I was the one who was driving and it was my side who went down. क्योंकि मैं ही चला रहा था और मेरे ही तरफ से वो नीचे गिरी गाड़ी। All of us got some chोट. हम सबको चोटें आई।
but nobody's chort was any serious. लेकिन किसी की भी चोट ज्यादा गंभीर नहीं And थी I got the least. I got the least. और मुझे सबसे कम चोट आई। God is good. परमेश्वर भला है। And the people who saw the accident, और जिन लोगों ने उस दुर्घटना को होते हुए देखा, they all came running from all over the place because they thought nobody could survive that accident. और वो तेजी से भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि कोई भी इस प्रकार की दुर्घटना में बच नहीं सकता था। So they came running to pull out the bodies. तो वो निकालने के लिए आए, उन्हें लगा सब मर गए होंगे, उनके शवों को निकालेंगे। And of all these, all of us were alive and लेकिन हम सब जीवित थे। everyone was alive for many years. हर कोई काफी वर्षों तक हम में से सब जीवित रहे। And I am still alive. मैं अभी भी जीवित हूँ। Amen. God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर We है। must believe हमें विश्वास करना है that God is there in all our situations. कि परमेश्वर हमारी सभी परिस्थितियों में है। And we all have a habit of, yes. Imagine that God has especially promised something. और सोचिए, कल्पना करिए कि परमेश्वर ने कुछ वायदा किया है। For example, उदाहरण के लिए when God says जब परमेश्वर कहते He हैं is more ready to give His Holy Spirit to them that ask Him, कि जब वो जो उनसे पवित्र आत्मा मांगता है, जब वो उनको देने के लिए तैयार है, than parents are to give bread to their children. और जितना एक माता पिता अपने बच्चों को रोटी मांगने पर देने के लिए तैयार रहते हैं, उससे ज्यादा हमारा स्वर्ग पिता हमें पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है जब हम उससे मांगते हैं। He is more ready to give वो और ज्यादा तैयार है, His gifts, वो अपने वरदानों को देने His के लिए gift तैयार of है, forgiveness, वो क्षमा के वरदान को देने and के लिए His तैयार है, gift of the Holy Spirit. और वो पवित्र आत्मा के वरदान को देने के लिए Holy तैयार है। Spirit is needed. पवित्र आत्मा की आवश्यकता He है। is the one who sustains our faith. वो पवित्र आत्मा ही है जो हमारे विश्वास को बना कर रखता है। And that's why God is more willing to give the Holy Spirit, Holy Spirit to anyone who asks. और इसलिए परमेश्वर तैयार है कि वो अपना पवित्र आत्मा हर एक को दे जो उससे मांगता है। Ask in faith, जो विश्वास से मांगता है, ask in love, जो प्रेम में मांगता है, and ask to God who is willing to give. और उस परमेश्वर से मांगता है जो देने के लिए तैयार है। Amen. आमीन। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। God is good. God is good परमेश्वर भला है, all the time. सर्वदा भला है, Not only in the morning, केवल सुबह नहीं but in the night also. लेकिन रात में भी। Not only when you are healthy, केवल जब आप स्वस्थ हैं तब but when नहीं, you are sick also. लेकिन जब आप बीमार हैं तब भी। He is there. He can be found anywhere. वो कहीं पर भी पाया जा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So, Holy Spirit is very important in our lives. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी So है। I encourage believers who are not yet baptized or filled with the Holy Spirit to pray to God, Lord, I need that fullness. Give me that fullness. He is more than willing to give the Holy Spirit because the Holy Spirit is the one who helps you to live Christian life. और इसलिए मैं आप विश्वासियों को प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो अभी तक पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को नहीं प्राप्त किए हैं, आप प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा को आप मांगें और वो परमेश्वर पिता तैयार है उस पवित्र आत्मा को आपको देने के लिए यदि आप विश्वास से मांगते हैं तो। This will be an insult to God to put an if into God's promise. और ये परमेश्वर के लिए एक अपमान होगा यदि हम उसके वायदों में अगर इस्तेमाल करें, Where God has put none. जहां पर परमेश्वर ने कोई भी दुविधा नहीं रखी है। Lord, if you are willing, तो अगर हम कहते हैं परमेश्वर यदि तू चाहता है, अगर तू चाहे you can heal me. तो मुझे आप चंगा कर सकता है। If
you want. अगर तू चाहे, Never use that word if. तो ये शब्द अगर आप कभी इस्तेमाल ना करें। God, it is your promise परमेश्वर, ये आपका वायदा है that you will be with me always कि तू सर्वदा मेरे साथ रहेगा and that you will never forsake me और तू कभी मुझे छोड़ेगा नहीं and you will meet all my needs. और मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Therefore, I am not going to borrow any money. और इसलिए मैं किसी भी प्रकार के पैसे को नहीं उधार I नहीं am going to लूंगा। trust you मैं तुम पर भरोसा करूंगा because you are faithful. क्योंकि परमेश्वर आप विश्वास You are योग्य my हैं। provider. आप मेरे प्रबंध करता है। Hallelujah. हालेलुया। How many of you know God is our provider? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर आपका प्रबंध करता And है He knows what you are in need of. और वो जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। Trust God परमेश्वर पर भरोसा that करें, He is a good God. वो एक अच्छा But परमेश्वर always है। remember your relationship with must be kept intact. लेकिन आप याद रखें कि आपका रिश्ता उसके साथ हमेशा बना रहना चाहिए। It is like saying to God, और ये इस प्रकार से परमेश्वर से कहने के समान Oh है, God, हे परमेश्वर, if you are in earnest in making these promises, और परमेश्वर यदि तू इन वायदों को रखने में विश्वास योग्य है, grant us this blessing we pray for. तो हमें ये आशीष दे जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. That prayer will not be honored. तो उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। If he is not willing, और अगर वो नहीं चाहता है then why should he promise? तो वो वायदा ही क्यों करेगा? You ask him. If I am willing, और अगर मैं चाहता हूं I will promise you तो मैं आपसे वायदा करूंगा to meet your need. कि आपकी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूं। If I am not willing, अगर मैं चाहता ही नहीं हूं why should I promise? तो मैं वादा क्यों करूंगा? God is a willing God. परमेश्वर एक चाहने वाला परमेश्वर है, इच्छा रखने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। And God also said, और परमेश्वर कहता है, if you human earthly fathers तुम जो कि एक दुनियावी पिता होकर are willing to give good gifts to your children, अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते how हो, much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who ask. तो कितना ज्यादा वो परमेश्वर पिता, स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा वो जो मांगते हैं। Why am I emphasizing the Holy Spirit? क्यों मैं पवित्र आत्मा पर जोर डाल रहा हूँ? Because in order to have your Christian life succeed, क्योंकि you यदि- need the Holy Spirit. You cannot do it by yourself. क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका मसीह जीवन एक सफल जीवन हो तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आप अपने आप से सफलता नहीं A प्राप्त कर सकते। spirit-filled life is a powerful, strong life. और आत्मा से भरा हुआ जीवन एक सामर्थी मजबूत जीवन होता है। Some people are afraid कुछ लोग डरते हैं when the Holy Spirit come. You know, some people make funny noise, और जब पवित्र आत्मा आता है तो कुछ लोग अजीबोगरीब आवाजें निकालते हैं and then speaking. They say it is speaking in languages, but वो what language? You know, nobody in the world knows what he is speaking. वो कहते हैं कि वो अन्य भाषा में बोल रहे हैं मगर क्या भाषा बोल रहे हैं ये नहीं पता। They do not know it is a heavenly language. और वो ये भी नहीं जानते कि वो एक स्वर्गीय भाषा है। Hallelujah. So I pray that everyone who has acknowledged Christ as your Lord, the next thing is baptized in water, and the next thing is be filled with the Holy Spirit. तो इसलिए मैं आप लोग से चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि वो लोग जिन्होंने प्रभु को आपने ग्रहण किया है अपना उद्धार करता, अगला चरण होता है कि आप पानी में डुबकी का बपतिस्मा लें और फिर आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को भी प्राप्त करें। I read about a young convert और मैंने एक जवान व्यक्ति के बारे में सुना जो विश्वास में आया था, who was used of God to teach the senior pastor of the church she was attending. और वो एक ऐसी जवान लड़की थी जो विश्वास में आई और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया कि वो अपनी ही कलीसिया के वरिष्ठ पासवान को सिखाए। She was a
believer. She was a new believer, वो एक नई विश्वासी थी a very earnest believer. और एक बहुत ईमानदार विश्वासी थी। One day, एक दिन she went to the pastor's study. वो अपने पास्टर के पढ़ाई के सत्र में गई, बाइबल स्टडी में गई She has never been there before. और इससे पहले वो कभी नहीं गई थी। So he asked her to sit down. और जब वो अपने पास्टर के पास गई, उसके कार्यालय में गई, तो उसके पास्टर ने उससे कहा कि बैठो, And inquired of her what was the purpose of his coming, her coming. और उस पास्टर ने उससे पूछा कि तुम क्यों आई। He also was interested in knowing the state of her spiritual life. और वो पास्टर उस लड़की के आत्मिक जीवन के बारे में भी जानना चाहता था। She then told him that she was distressed. और उस लड़की ने अपने पास्टर को बताया कि वो थोड़ा परेशान थी, Distressed at the manner which the older church members prayed for the Holy Spirit. और वो इस बात को लेकर परेशान थी जो वो देखती थी कि कलीसिया के जो पुराने सदस्य हैं वो पवित्र आत्मा के लिए किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, Because she was a new believer. क्योंकि वो तो एक नई But विश्वासी she was थी, an earnest believer. लेकिन वो बड़ी ईमानदार और लगनशील So विश्वासी she read थी। the Bible. उसने बाइबल भी पढ़ डाली थी। But these senior members used to pray लेकिन ये जो पुराने लोग थे, सदस्य, ये प्रार्थना करते for the थे Spirit to come कि आत्मा आए, and seemed to be very sincere और जो लगता था बड़ी ईमानदारी की and प्रार्थना है earnest और लगनशील है and plead the promises of God और परमेश्वर के वायदों को and then say, पूरा करे और कहते थे, Oh Lord, हे प्रभु, if that be thy will, अगर ये आपकी इच्छा है grant us these blessings तो हमें ये आशीष दे for Christ's sake. मसीह की खातिर। What do you think? God honors that prayer? आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने इस प्रार्थना का आदर किया होगा? What is the promise of God? परमेश्वर का वायदा क्या है? If your worldly fathers are willing to give good gifts to their children, अगर तुम्हारा सांसारिक पिता जानता है अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना, how much more our heavenly Father will give you the Holy Spirit to those who ask. कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा उनको वो जो मांगते हैं। So, but these senior believers in the church was praying, लेकिन ये जो वरिष्ठ लोग थे कलीसिया में, ये प्रार्थना कर रहे थे, Lord, प्रभु, if that is your will, अगर ये तेरी इच्छा है then give us the Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा दे। Is it a right prayer or not? क्या ये सही प्रार्थना है या नहीं? Huh? Oh, wow. How about you sitting there upstairs? You are closer to God. और आप लोग जो ऊपर बैठे हैं, परमेश्वर के ज्यादा करीब हैं, आप लोग बताइए, Is it a right prayer? No. क्या ये सही प्रार्थना थी? One brother said that it is not a right prayer. एक भाई ने कहा ये सही प्रार्थना नहीं थी। How many of you will say that is not a right prayer? कितने लोग कहेंगे सही प्रार्थना नहीं थी? हाथ उठाइए। If you don't want to answer it with the mouth, you raise your hand. आप बोल के नहीं उत्तर देना चाहते तो हाथ उठा दीजिए। कितने लोग कहते हैं वो सही प्रार्थना नहीं थी? हाथ उठाइए। What is the prayer? क्या प्रार्थना थी? Lord, if प्रभु, that's what you want to do, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं then give us the Holy Spirit. तो हमें पवित्र आत्मा दीजिए। Is it a right prayer or not? क्या ये सही प्रार्थना है या नहीं? How many of you will say no? कितने लोग बोलेंगे नहीं? Am I speaking everybody? Most of you are you all sleeping or what? I am asking everybody. आप लोग सो रहे हैं या मेरी भाषा नहीं समझ में आ रही Is है? it मैं a right सबसे prayer? पूछ रहा हूँ, Is it a right prayer? क्या ये सही प्रार्थना है? How many of you say it is not a right prayer? Raise your hand. कितने लोग कहेंगे सही प्रार्थना नहीं है? हाथ उठाइए। Some people have some How many of you will say it is a right prayer? और वो लोग हाथ उठाइए जो कहेंगे सही प्रार्थना थी। हाथ उठाइए। You are neither there nor here, then where are you? ना उधर है ना इधर है कहाँ आप लोग? One more time. एक बार फिर से, If we say, Lord, if it is your will,
give us the Holy Spirit. Is it a right prayer or wrong prayer? Wrong prayer. How many of you said wrong prayer? Lift your hand. Maybe some of you are not used to our style of preaching. शायद आप लोग कुछ लोग प्रचार के तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं। It's a wrong prayer. अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो पवित्र आत्मा दीजिए, तो ये एक गलत प्रार्थना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा it is God himself who promised क्योंकि वो परमेश्वर ही है जिसने वायदा किया है that he will always give the Holy Spirit to those who ask. कि वो उन लोगों को पवित्र आत्मा देगा जो उससे मांगते हैं। He will not force you, वो आप पर दबाव नहीं डालेगा, but if you want, लेकिन यदि आपको he चाहिए has promised that he will give. तो उसने वायदा किया है कि वो देगा। So the right prayer is, तो सही प्रार्थना है, Lord Jesus, प्रभु यीशु I come to you. मैं आपकी ओर आता I हूँ, need the Holy Spirit. मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, And I want you to fill me with the Holy Spirit. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पवित्र आत्मा से भरें। Don't put an if in it. उसमें आप अगर ना घुसेड़ें। No. Because you promise, God, you will give us the Holy Spirit if we ask. क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है कि आप पवित्र आत्मा देंगे उनको जो मांगते हैं। Many people will say, बहुत से लोग कहेंगे if God wants to give me the Holy Spirit, let him give. अगर परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा देना चाहता है तो दे दे। He will never give you anything. वो कभी नहीं देगा, Only those who ask. केवल वो जो मांगते And I हैं। pray that all of you will begin to ask. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मांगना शुरू करें। Some people are very scared. कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। And when these people who say they are filled with the Holy Spirit, I don't know what they are speaking. क्योंकि वो लोग जो कहते हैं पवित्र आत्मा से भरे हैं, पता नहीं वो लोग क्या बोलते हैं। It doesn't make any sense to me. मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता। It is not for you to have a sense that we speak in tongues. आपके समझने के लिए नहीं है वो जब हम अन्य भाषा बोलते हैं। It is also true that there is a misuse of speaking in tongues. और ये बात भी सही है कि उसको गलत तरीके से अन्य भाषा को उपयोग भी किया जाता है। That should not happen. ऐसा नहीं होना चाहिए। Neither should you mock those who are speaking in tongues and rejoicing in the Lord. और ना ही आपको उनका मजाक बनाना चाहिए जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और प्रभु में आनंदित I होते know हैं। young people मैं जानता हूँ ऐसे जवानों को who went into a meeting जो एक सभा में गया where everybody was speaking in tongues because it was a tarry meeting. और वो पवित्र आत्मा के लिए ठहर कर प्रार्थना करने की सभा थी, इसलिए हर कोई वहां पर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। And there were some young people went into that और कुछ जवान लोग भी उस सभा में गए and they heard और उन्होंने सुना and they mocked them as they left. और जब वहां से वो निकले तो उन्होंने वहां पे मजाक बना के How निकले। did they mock them? और कैसे मजाक बनाया? They started imitating speaking in tongues. और वो भी उनके जैसी नकल करके अन्य भाषा बोलने की कोशिश करने लगे। That is the most dangerous thing for them to do. और ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है करने के लिए। And before they reached home, और इससे पहले वो घर पहुंचे they received the news that one fellow's mother died, who had no problem, no sickness, just like that. और उनके घर पहुंचने से पहले उनमें से खबर लगी कि उनमें से एक लड़के की माँ की मृत्यु हो गई जिससे कोई बीमारी नहीं थी, जो बिल्कुल ठीक थी। Sometimes the punishment for mocking God will happen immediately. कुछ बार परमेश्वर का मजाक बनाने की सजा तुरंत मिल जाती है। So even if you don't believe, और यदि आप विश्वास नहीं भी करते हैं make sure that you don't mock people who speak in tongues. तो आप उनका मजाक ना बनाएं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। It is very dangerous. ये बहुत खतरनाक बात है। Yeah, Holy Spirit is the divine person, और पवित्र आत्मा एक दिव्य व्यक्ति है, the Trinity of God. परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। And you know, this
about this girl. और ये जो लड़की थी, And so she had this question. और ये सवाल उसका था, Pastor, पास्टर, I heard our elders praying this prayer. मैंने सुना है हमारे बड़े लोगों को ऐसे प्रार्थना करते हुए, If it is thy will, अगर ये आपकी इच्छा है, why should they use this phrase? तो वो इस वाक्य को क्यों कहते हैं? When God had expressly promised, it was questioning God whether He was sincere in His promises. तो जब परमेश्वर ने पहले ही कह दिया है, वायदा कर दिया है, तो हम ऐसी प्रार्थना करके हम सवाल कर रहे हैं परमेश्वर से कि क्या वो अपने वायदे में विश्वास योग है या नहीं। And the minister tried to reason with her और उसके जो वरिष्ठ पासबान थे वो उससे सवाल जवाब करने लगे out of it. उसी में से, But she was distressed लेकिन वो परेशान थी because these elders supposed to know the Bible truth. क्योंकि ये जो पुराने सदस्य थे, जो प्राचीन थे, उन्हें बाइबल की सत्य पता होना चाहिए था। And she left, but she left filled with grief और वो चली गई, लेकिन वो दुख के साथ वहां से भर के गई, because the pastor was reasoning it out with her. क्योंकि पास्टर तो उससे सवाल जवाब कर रहे थे। It seems the pastor himself was not very sure. और ऐसा लगा जैसे पास्टर खुद ही बहुत संतुष्ट नहीं था, And so she felt very bad and distressed. और उसको बहुत बुरा लगा और वो परेशान हुई। She left, वो चली गई, but told the minister, लेकिन उस पास्टर से कह के गई, I cannot argue with you, मैं pastor, आपसे बहस नहीं कर सकती पास्टर, but it is impressed on my mind that it is wrong and dishonoring God. लेकिन मेरे मन में ये बात पक्की है कि ये गलत प्रार्थना है और ये परमेश्वर को अनादर कर रही है। And she left. और वो चली गई, But लेकिन the minister took upon himself to study the subject. और इस पास्टर ने सोचा कि मैं इस पर थोड़ी पढ़ाई करूंगा, And so he did. He studied और उसने पढ़ा and found that she was right और उसको पता लगा कि वो लड़की सही and थी he was wrong, और वो गलत था, which opened his eyes. और जिससे उसकी आंखें खुल गईं। Even pastors don't talk about much of the Holy Spirit और आजकल के समय में पास्टर्स भी बहुत से पवित्र आत्मा के बारे में बात नहीं करते। in many churches. बहुत सी कलीसियाओं में Many are afraid of speaking in tongues. बहुत से डरे हुए हैं भाषा बोलने में। Why should we? क्यों डरना है When God Himself has generously promised. जब परमेश्वर ने स्वयं वादा किया है। Hallelujah. I close here और मैं यहाँ पर समाप्त because it करूँगा is going to be 1:30. क्योंकि 1:30 बज चुका है। I don't know whether I will continue it next Sunday, मैं नहीं जानता अगले रविवार मैं इसको आगे बताऊंगा, but I will say this. लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ। Take for example this passage. इस पद को आप ले लीजिए In उदाहरण के Isaiah लिए। chapter 59, यशाया 59 में, verse 19. यशाया 59 का 19। Read it. Let us all stand. आइए अपने स्थानों पर हम लोग खड़े हो जाएं। यशाया 59 का 19। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानद के सामने चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. आमीन। और जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेंगे
तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। And when wickedness increases और जब दुष्टता बढ़ेगी and justice is denied और न्याय को तिरस्कार किया जाएगा and corruption and lies flourish, और भ्रष्टाचार और झूठ फैलेगा, here is the promise. तो यहाँ पर वो वायदा है। Many of us are very much concerned about the present political situation in India. हम में से बहुत से लोग चिंतित हैं इस वक्त की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए, And justice is denied. और जहाँ पर न्याय को भी त्यागा जा रहा है, Wickedness increases. दुष्टता बढ़ रही है, Corruption and lies flourish. भ्रष्टाचार और झूठ फैल रहा है। I mean, today we have more people are being arrested and put in jail for no reason और बिना किसी कारण के बहुत से लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, because we believe in Jesus Christ. और क्योंकि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, इसलिए That is the only reason. यही एकमात्र कारण And है। we preach Christ. और हम मसीह का प्रचार करते हैं, But here is the promise. लेकिन यहाँ पर वायदा है, Our God Himself will lift up a banner over us and against our enemies. और हमारा परमेश्वर स्वयं झंडा को हमारे ऊपर लेकर खड़ा होगा हमारे शत्रु के विरोध में। By the way, nobody is our enemies. और कोई भी हमारा शत्रु नहीं है, Whether it's a prime minister or president or chief minister, they are not our enemies. कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई हमारा शत्रु नहीं है। We are not against them. हम उनके विरोध में नहीं हैं, But these things are promised to us in Bible. लेकिन बाइबल में ये चीजें हमसे वादा करी गई हैं। Persecution, by the way, is a promise. और सताव का भी एक वायदा है, We want the promise of God to be fulfilled. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का वादा पूरा हो, But we are very choosy. लेकिन हम बड़ा चुन के हम चुनना चाहते हैं। Certain promises of God, surely we want healing, we want trust, all kinds of promises. और परमेश्वर के कुछ वायदे तो हमें चाहिए हैं, चंगाई और वो सब अच्छे अच्छे वायदे चाहिए हैं। Persecution also is a promise. सताव भी एक वादा है, It will continue until the rapture. वो जब तक कलीसिया उठा ना ली जाए तब तक होता रहेगा, No matter how much we pray, चाहे जितना भी हम प्रार्थना करें, it will be there. वो होगा ही। The church always grew and expanded and filled the earth कलीसिया in the fire of persecution. सताव के समय में हमेशा बढ़ती गई है। Amen. आमीन। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। Whatever promises are there, जो भी वायदे वहां पर हैं, don't put an if when you claim that promise. जब आप उन वायदों को मांगते हैं तो उसके पहले अगर ना लगाएं। Lord, if it is your will, ये ना बोले प्रभु अगर आपकी इच्छा है, if that is your will, अगर आपकी इच्छा है, you must make sure that you are praying for the right promises. आप ध्यान रखें कि आप सही वायदों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Our Heavenly Father is a great, wonderful Father. हमारा स्वर्गीय पिता एक अद्भुत और महान पिता है। He is not going to deny any good thing He has promised. वो किसी भी अच्छी चीज जिसका उसने वायदा किया है कभी इनकार नहीं करेगा। This Bible is full of promises of God. ये बाइबल परमेश्वर के वादों से भरी हुई है। You got to read and record all the promises God made. आप उसको पढ़ें और सभी वादे जो उसने किए उसको आप लिखें। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to confess to Jesus? क्या आप यीशु को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं? God, you are a good God. परमेश्वर आप एक भले परमेश्वर हैं। I come to you. मैं आप कब तक आता हूँ? I surrender my life to you. मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। Take control of me. मेरा नियंत्रण लीजिए।
control my behavior. मेरे बर्ताव का नियंत्रण लीजिए, You control my relationship. मेरे रिश्तों का नियंत्रण लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। I want to be faithful to you मैं आपके प्रति विश्वास योग्य होना चाहता हूँ, because God is faithful. क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य He है। has not given us any false promises. उसने हमें किसी भी प्रकार का झूठा वादा नहीं दिया। Every promise is yes and yes and no and no. उसका हर एक वादा हाँ और ना है। Whatever promises He has given और us. जो भी वादे उसने हमें दिए हैं, Eternal life. अनंत काल का जीवन A heaven to live with Jesus. और एक ऐसा स्वर्ग जहाँ हम यीशु के साथ जिए, He has promised. उसने वादा किया है। Shall we all together lift up our hands to God? और हम आइए अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं। And those of you who want to come to the altar, और वो जितने लोग वेदी के पास आना चाहते हैं, you can come. आप लोग आ सकते हैं। And as we come in faith. और जब हम विश्वास में आते हैं, We don't have to lay our hands on you to be healed. तो हमें जरूरत नहीं है कि हम अपने हाथों को आप पर रखें। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. God is a good God. और परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। As you come and stand here, और जैसे आप यहाँ आकर खड़े होते हैं while standing, और खड़े हुए भी you can experience that आप healing. परमेश्वर की चंगाई को ग्रहण कर सकते हैं। We release the power of God in the name of Jesus Christ और to हम heal you and touch परमेश्वर के you. सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहाँ हम मांगेंगे कि Amen. वो आपको छू कर चंगा कर दे। Amen. Hallelujah. God bless you. God bless you all. Now you call upon Jesus. अब आप जो आगे आए हैं, आप यीशु को पुकारें। Lord, I am here before you. और प्रभु मैं आपके समक्ष हूँ। And I kneel before you. और प्रभु हम आपके सामने झुकते And हैं। you know my need. और प्रभु आप मेरी आवश्यकता को जानते हैं। I have no doubt about your willingness and your authority over the situation I और am प्रभु going through. आपकी इच्छा, आपका सामर्थ्य और अधिकार उस परिस्थिति के जो ऊपर है, उस पर मुझे कोई शंका नहीं। Hallelujah. हालेलुया। God is a very willing God. और परमेश्वर एक बहुत बातों को करने के लिए तैयार But परमेश्वर as है। I said, और जैसे मैंने कहा, get rid of all the anger and all the enmity with और anyone हर you प्रकार have. की शत्रुता, हर प्रकार के गुस्से और नकारात्मक भावना को अपने आप से दूर करिए। Before you pray for your need, इससे पहले कि आप अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना करें tell God this. और परमेश्वर से ये कहें, Lord, हे प्रभु, I have some anger against my friend. मेरे मित्र के प्रति कुछ गुस्सा मेरे अंदर है, Or so and so. या एक दूसरे उस व्यक्ति के विषय I में, am not in good term with और him. मेरा उसके संग एक अच्छा रिश्ता नहीं। I am forgiving him. प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता या करती हूँ, And let me forgive them. और प्रभु मेरी मदद कर कि मैं उनको क्षमा करने पाऊँ। I take away all my bitterness प्रभु हर एक कड़वाहट को मैं अपनी दूर करता हूँ, and experience God's और प्रभु favor. आपके अनुग्रह का अनुभव मैं करने पाऊँ। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर God है, wants you to be healthy. और परमेश्वर चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। God wants you to be active. और For परमेश्वर चाहता है कि आप कार्यशील बने रहें। He loves your family. वो आपके परिवार से प्रेम रखता है, Surrender your family to the Lord. और परमेश्वर को अपने परिवार को भी आप समर्पित कर दें। Amen. आमीन। Everybody close your eyes. हर कोई अपनी आंखों को बंद करे Lift up your hands to God. और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए। Hallelujah. Everyone lift up our hands to God. हर कोई अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए। Those of you who are standing there, you can also come down because we are closing the और आप service. वे जो ऊपर खड़े हैं, आप भी नीचे की ओर बढ़ सकते हैं क्योंकि हम सभा समाप्त कर रहे हैं। Amen. While you are standing, और जब आप अपने स्थानों पर खड़े हैं, you just talk to God. और परमेश्वर से वार्तालाप करें, He will hear you. और वो आपको सुनेगा। Praise the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम धन्य कहें। Hallelujah. You are concluding. जीवन मैं तेरी यीशु जरूरत है,
तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिन। वचन पर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना जो। वचन पर भी मन ना लागे, तू सिखाए ना जो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तू। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। प्रभु आज की सुबह हम सबको आपकी ज़रूरत है। ये गीत हमारा प्रार्थना है आज की सुबह कि प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे व्यवसाय में, मेरी नौकरी में, ओ प्रभु मेरे घर में मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में मुझे आपकी ज़रूरत है। क्या हमारी ये प्रार्थना है आज की सुबह? हम अपने हाथों को उठाएं एक समर्पण के रूप में, ये दर्शाते हुए प्रभु मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु मैं असहाय, हो सकता है हम में से कुछ असहाय महसूस करते हैं, महसूस करते प्रभु अब कुछ और नहीं, कोई और रास्ता नहीं, कोई और मार्ग नहीं। लेकिन आज की सुबह वो परमेश्वर हमारे साथ है जो जंगलों से मार्ग को निकालता है। जहाँ कोई मार्ग नहीं वहाँ मार्ग बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हम विश्वास के साथ उन परिस्थितियों को, उन चुनौतियों को, उन बीमारियों को, उन मुश्किलों को बड़े विश्वास के साथ, जैसे हमने सुना, परमेश्वर के वेदी पर सौंप दे और कहे प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है। प्रभु मेरी पढ़ाई में मुझे तेरी ज़रूरत है। प्रभु मेरे व्यवसाय में, मेरी नौकरी में मुझे तेरी ज़रूरत है। प्रभु मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे वैवाहिक जीवन में मुझे तेरी ज़रूरत है। प्रभु उस घर में जहाँ मैं रहता हूँ मुझे तेरी ज़रूरत है। प्रभु उस पड़ोस में जहाँ तूने मुझे रखा है मुझे तेरी ज़रूरत है। ओ प्रभु हमें तेरी ज़रूरत है। प्रभु आज की सुबह हम इस बात को पहचानते हैं कि हम अकेले लाचार हैं, हम अकेले असहाय हो सकते हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ हैं प्रभु तो हम असहाय नहीं, लेकिन हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। और इसलिए प्रभु आज की सुबह जैसा हमने वचन से सुना, हमें मदद कर कि हम विश्वास की आंखों को हमारी खोल दे प्रभु। प्रभु हमारे विश्वास के कानों को खोल दे प्रभु, और होने दे हम इन विश्वास की आंखों और कानों से प्रभु विश्वास के संग अपनी चंगाई को यीशु के नाम में ग्रहण करने पाए प्रभु। ओ प्रभु उन चुनौतियों में, उन परिस्थितियों में, उन मुश्किलों में
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम अकेले नहीं, लेकिन आप हमारे साथ हैं। हमारी मदद कर, हमारे विश्वास को बढ़ा प्रभु, ताकि हम उन संदेह के ऊपर, उन डाउट्स के ऊपर तेरे विश्वास को जगा दे प्रभु। और जहां विश्वास है प्रभु, जिस प्रकार वचन में हमने देखा सुना प्रभु, वहां चट्टानें भी हट जाएंगी, ये पहाड़ हट जाएंगे। हालेलुया। ये बीमारी के पहाड़, ये निराशाओं के पहाड़, चुनौतियों के पहाड़, मुश्किलों के पहाड़ हट जाएंगे। हालेलुया। टल जाएंगे प्रभु, क्योंकि तू हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु जब आज की सुबह हम धन्यवाद करते होने दे, इस वचन के आधार पर हमें इस पूरे हफ्ते जीने के लिए आप मदद करिए। इस वचन के आधार पर प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम इस विश्वास को कार्य में लाएं, अभ्यास में लाएं प्रभु। अब जब हम आपके लोग अपने घरों की ओर जाते हैं प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि आप अपने मुख को इन पर चमकाएं, आपका उपस्थिति इनके संग संग जाए, आप इनकी सुरक्षा और रखवाली करें, और होने दे ये हफ्ता एक विश्वास का नया हफ्ता हो प्रभु, जिसमें ये विश्वास में बढ़ते चले जाएं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं, और यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए एक जोरदार ताली हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं। हालेलुया।